Hey, good morning, fifth class. Today we will start lesson number 2 in Hindi reader. आपका हिंदी में लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम. आपका लेसन 2 है कीमती उपहार. कीमती उपहार. उपहार मीन्स यानी कि जो हमारे लिए हमें जो गिफ्ट दिया जाता है, जो हमें कोई प्राइज़ देता है, तो वो हमारे लिए कौन सा उपहार कीमती होता है, इस हम लेसन में रीड करेंगे कि उपहार जो दिल से दिया हुआ हमारे लिए कीमती रखता है, मायने रखता है, या फिर पैसों से दिया हुआ उपहार हमारे लिए कीमती होता है. तो हम इसमें पढ़ेंगे उपहार की बहुमूल्यता उसकी कीमत से नहीं अपितु देने वाले की श्रद्धा से आंकनी चाहिए. अब उपहार की बहुमूल्यता यानी कि अगर हमें किसी ने उपहार दिया है तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि उसकी कीमत कितनी है, अपितु बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि जिसने हमें दिया है उसने किस श्रद्धा से दिया है. तो यही इस कहानी का उद्देश्य है. इसमें हम पढ़ेंगे. बहुत समय पहले की बात है. मगध में महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे थे. कई दिनों तक उपदेश देने के बाद उन्होंने वहाँ से जाने का विचार किया. अब क्या था कि मगध देश में अब महात्मा बुद्ध जो थे वो उपदेश दे रहे थे और कई दिनों तक उन्होंने वहाँ पर उपदेश दिया और उसके बाद उन्होंने वहाँ से जाने के लिए सोचा. उनके जाने का समाचार सुनकर लोग तरह तरह की भेंटें लेकर आने लगे. जब वो जाने लगे तो लोग जो थे वो उपहार लेकर आने लगे, उनके लिए भेंट लेकर आने लगे. महात्मा बुद्ध एक वट वृक्ष के नीचे बने चबूतरे पर बैठे थे. भक्त लोग भेंट लेकर आते और रख कर चले जाते. अब लोग क्या करते थे, अपनी अपनी भेंट लेकर आते और वहाँ पर रख कर चले जाते. अब महात्मा बुद्ध क्या थे कि शांत चित्त में बैठे हुए मुस्कुराते हुए सबको देख रहे थे. मगध नरेश बिंबिसार कीमती उपहार लेकर पधारे. अब जो मगध के राजा थे, नरेश का मतलब होता है राजा, उनका नाम था बिंबिसार, वो कीमती उपहार लेकर पधारे. वो बहुत कीमती उपहार लेकर आए. मगध के अन्य अमीर लोग भी अपने अपने उपहार लेकर आए. जो वहाँ के सारे अमीर लोग थे वो अपने अपने उपहार लेकर आए. वट वृक्ष के चारों ओर लोगों की भीड़, उपहारों का इतना बड़ा ढेर एकत्रित हो गया कि महात्मा बुद्ध भी उसके पीछे छिप गए. अब जो जिस वृक्ष पर वो बैठे थे, वृक्ष के नीचे, वहाँ के चारों ओर लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी और इतने ज़्यादा उपहार इकट्ठे हो गए थे कि महात्मा बुद्ध भी पीछे छिप गए थे. लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत होता था जहाँ जैसे वहाँ मेला लगा हो. अब ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पर मेला लगा हुआ है. इस मेले में महात्मा बुद्ध की निगाहें दूर खड़ी एक बूढ़ी औरत पर पड़ी. अब इसी बीच में क्या था कि महात्मा बुद्ध की निगाहें, नज़रें एक दूर खड़ी हुई एक बूढ़ी औरत पर पड़ी. वह हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक बहुत ही दयनीय दृष्टि से उन्हें ताक रही थी. बहुत ही मतलब उसके आंखों में दिखाई दे रहा था एक बहुत ही दयनीय दृष्टि से, श्रद्धापूर्वक कि वो कुछ बहुत श्रद्धा से उन्हें कुछ देना चाहती थी. उसकी झोली में कुछ था जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी. अब उसके पास एक जो झोली, उसके जो उसने कपड़े पहने थे उसके पास वो पीछे छुपा रही थी कुछ. उसके चेहरे पर संकोच की झलक भी नज़र आ रही थी और वो संकोच भी कर रही थी कि मैं जो कुछ ले रही हूँ मैं वो किस तरह से दूंगी. महात्मा बुद्ध झट से नीचे उतरे और उस बुढ़िया के पास पहुँचे. अब महात्मा बुद्ध जहाँ बैठे थे वहाँ से फटाफट से नीचे उतरे और उस बुढ़िया के पास पहुँचे. माई, तुम कुछ कहना चाहती हो? नहीं नहीं. अब उसने उन बुढ़िया से पूछा कि माई, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? उसने कहा नहीं नहीं. वह घबराकर अपनी झोली समेटने लगी और वह बुढ़िया जो थी वो और ज़्यादा घबरा गई. और महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा, माई कुछ लाई हो, कुछ देना चाहती हो? अब महात्मा बुद्ध ने पूछा कि तुम कुछ लेकर आई हो या कुछ मुझे देना चाहती हो? अब महात्मा बुद्ध की मीठी वाणी सुनकर बुढ़िया का थोड़ा साहस बढ़ा. उसने कहा, मैं बहुत गरीब विधवा हूँ, पर प्रभु मेरे पास केवल एक आम था और जिसे मैं खा रही थी. तभी मुझे पता चला कि आप यहाँ से जा रहे हैं और सब लोग आपको भेंट दे रहे हैं, पर यहाँ तो मतलब वो कहते कहते रुक गई. बड़े बड़े उपहार. अब क्या था, उसने कहा कि मैं तो बहुत गरीब विधवा हूँ और मेरे पास कुछ देने के लिए भी नहीं है और मैं तो आम खा रही थी. मेरे पास एक आम था जिसे मैं खा रही थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि आप जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये कि सब लोग आपको भेंट दे रहे हैं तो मैं भी आपके पास चली आई. और कहते कहते बुढ़िया की आंखें भर आई और कहते कहते उसका मन दुखी हो गया. बुद्ध ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे और आम लेने के लिए अपने दोनों हाथ फैला दिए. अब महात्मा बुद्ध ने क्या किया कि उसके आंसू पोंछे और उसने अपने दोनों ही हाथों को आगे कर दिया कि मुझे आम दीजिए. वहाँ खड़े सभी लोग देखते रह गए. जितने भी लोग खड़े थे वो देखते रह गए. महात्मा बुद्ध ने एक आम के लिए अपने दोनों हाथ फैला दिए
राजा बिंबिसार ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया। अब जो वो राजा खड़े हुए थे, वो जो बहुत सारे उपहार लेकर आए हुए थे, वो भी बहुत जिज्ञासा पूर्वक हो गए। वो जानना चाहते थे कि ऐसा कैसे हो गया कि हम इतना सब कुछ लेकर आए हैं, लेकिन जो महात्मा बुद्ध है वो एक आम लेने के लिए दोनों हाथ अपने फैला दिए। अब उन्होंने पूछ लिया कि यह क्या महात्मा जी, आपने इस गंदी सी बुढ़िया से एक जूठा आम लेने के लिए अपने दोनों हाथ फैला दिए। आप चबूतरे से उतरकर उसके पास चले आए, जबकि आपके चारों ओर अमूल्य उपहार का ढेर है। तो उसने क्या कहा कि आप इस गंदी सी बुढ़िया के जूठा आम, जो कि ये खा रही थी, उसने कहा था ना कि मैं आम खा रही थी और मैं यही देने चली आई, ये लेने के लिए आपने अपने दोनों हाथ फैला दिए और आप अपने चबूतरे जहाँ पर आप बैठे हुए थे वहाँ से आप इसके पास आ गए। और हमारे जो आपके चारों तरफ इतने महंगे महंगे से उपहारों का ढेर लगा है, आपने उनकी तरफ एक भी नज़र नहीं देखा और इस आम को आप ऐसे संभाल रहे हैं जैसे कोई बहुमूल्य वस्तु हो। उन्होंने कहा कि जब आपके आसपास इतने महंगे महंगे से उपहार पड़े हैं, आप उन्हें देख भी नहीं रहे और आप इस आम के लिए, जो कि उसने खा रखा है, जूठा है, उसे इतना संभाल रहे हैं जैसे कोई बहुत महंगी वस्तु हो। महात्मा बुद्ध ने बूढ़ी औरत को मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। फिर राजा बिंबिसार से बोले, राजन, इस बात को समझने के लिए मन की आंखें चाहिए। आप सब लोग मुझे अपनी संपत्ति का थोड़ा सा अंश देने आए, जबकि बुढ़िया की कुल संपत्ति यह एक आम है। अब क्या किया महात्मा बुद्ध ने, सबसे पहले तो उन्हें आशीर्वाद दिया उस औरत को, और फिर उसने राजा की बात का उत्तर दिया। उसने कहा कि राजा से कहा कि इस बात को समझने के लिए मन की आंखें चाहिए। आप सब लोग, अब क्या था कि जो राजा थे, अमीर लोग थे, वो उनके पास बहुत सारा था देने के लिए और वो उसमें से भी बहुत थोड़ा ही लेकर आए थे। लेकिन जबकि ये जो बुढ़िया है, अपनी सारी संपत्ति, जो कि उसके पास कुछ, उसने खुद कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ आम था जो कि मैं लेकर आ गई। तो अब क्या था कि उसके पास तो और कुछ भी नहीं था देने के लिए, और जो एक आम था वो भी उसे वो देने के लिए आ गई, भेंट के ले। अब आप ही बताइए कि कौन सा उपहार बहुमूल्य है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जितनी श्रद्धा और प्रेम मैंने उनकी आंखों में देखा, उतना किसी और की में नहीं। अब वो सब लोग तो बहुत घमंड कर रहे थे कि मैं इतना लेकर आया, मैं राजा हूँ, मैंने बहुत सारा दे दिया। अमीर लोग आ रहे थे कि हमने इतना सारा दे दिया, लेकिन उनके मन में जो था ना, श्रद्धा नहीं दिख रही थी कि हाँ, हमने अगर उपहार दिया है तो हमने श्रद्धा से दिया है, प्रेम से दिया है। नहीं, वो सिर्फ घमंड दिखा रहे थे। लेकिन जो ये बूढ़ी स्त्री थी, इसके मन में, इसकी आंखों में श्रद्धा दिखाई दे रही थी। ये बहुत ही मन से, बहुत ही प्रेम से ये महात्मा बुद्ध के लिए ये आम लेकर आई थी, और इसलिए उन्होंने ये कहा कि उसने अपनी सारी संपत्ति दे दी है। उपहार देने वाले की श्रद्धा देखी जाती है, ना कि उपहार की कीमत। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर सभी निरुत्तर हो गए और उन सब की समझ में उस आम की कीमत आ गई थी। अब जब महात्मा बुद्ध ने कहा कि उपहार जब दिया जाता है तो उसकी श्रद्धा देखी जाती है, ना कि उपहार की कीमत, की वो कितना ज़्यादा कीमती है। तो जब महात्मा बुद्ध ने ये सारी बातें बताई तो जितने भी लोग वहाँ पर खड़े थे, राजा खड़े थे, तो वो उनके पास निरुत्तर हो गए। उनके पास कोई उत्तर नहीं था उनकी बातों का, और उनके मतलब वो खामोश हो गए बहुत। तो उन सब की समझ में उस आम की कीमत भी आ गई कि सचमुच आम जो है, जो उपहार जो उसने आम के रूप में दिया, वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए महात्मा बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी, बौद्ध या जैन? बौद्ध। ठीक है, तो आपको ये लेसन रीड करना है और आपको इसका पिक्चर आपको अपनी फेयर नोटबुक में पेस्ट करनी है या फिर आप बनानी है आपने, और मैं इसको कठिन शब्द में आपको करवाऊँगी इसके। ओके, थैंक यू।